नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जो बुलेट एनर्जी के पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। एनपीटीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 30 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। वो क्वेश्चन आपको बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एनपीटीसी पूछ रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल जो बुलेट एनर्जी के को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया है, कॉमनवेल्थ खेल 2020 कहाँ होंगे? तो इसका राइट आंसर है बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड में। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड में, 28 जुलाई और 8 अगस्त तक। 2018 के हुए थे गोल्ड कास्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी। तो लगभग दोस्तों एनपीटीसी एग्जाम में एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री तो पूछ ही रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कर लें अच्छी तरह। एनपीटीसी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस है फ्रांस में। अध्यक्ष है इसके जोस एंजल। इसकी फुल फॉर्म बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है कैप टाउन, पिटोरिया, ब्लॉक ब्लॉम फाउंटेन। राष्ट्रपति है सिरिल। इसका अब राष्ट्रपति पूछ सकते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति पूछ सकते हैं। मुद्रा है रैंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना है वो 2 जून 2014 में हुई थी, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था दोस्तों। तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं। मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री तेलंगाना के। अब ये मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं, और पीछे एग्जाम में पीटीसी एग्जाम में पूछ भी लिया। इसके मुख्यमंत्री है तमिली से सौंदरराजन। राज्यपाल है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का अब राज्यपाल पूछ सकते हैं दोस्तों, या राजधानी भी पूछ सकते हैं। तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? तो ड्रीम 11 के सीईओ है हर्ष जैन। स्थापना हुई थी 2018 में। संस्थापक हर्ष जैन और भावित सेठ। मुख्यालय है मुंबई में। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है अब, नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। वर्तमान जो अभी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है, जो जनवरी 2021 तक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। वाइस राय थे उस समय लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है दोस्तों। एनपीटीसी में लगभग क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं दोस्तों। सबसे मजबूत हड्डी हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की होती है। और सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की छोटी होती है कान में। तो दोस्तों छोटी तो कान में होती है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि सबसे इनमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, IBM के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्णा। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी IBM की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं अगले एग्जाम में। तो आप ध्यान से इस फुल फॉर्म को देख लो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्लास्टिक किससे बना होता है? तो प्लास्टिक का वो कार्बन के यौगिकों से बना होता है। संगमर संगमरमर का सूत्र क्या है? तो ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका संगमरमर का सूत्र है, उसको ये सूत्र देके आपको नाम भी पूछ सकते हैं, ये किसका सूत्र है? तो ये है संगमरमर का। प्रकाश क्या होता है? यह ऊर्जा का रूप है और ये फोटोन से मिलकर बना होता है। दास वंश, गुलाम वंश, ममलूक वंश के स्थापक। ये दोस्तों एक ही वंश है। दास भी एक है, गुलाम भी एक है, ममलूक वंश भी एक है। इसका स्थापक पूछा गया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड और बोहर ने। सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है पहला तो, और दूसरा है आंध्र प्रदेश। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल कितना है?
तो इसका 88,752 वर्ग किलोमीटर। तो पश्चिम बंगाल के बारे में अब अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका मुख्यमंत्री कौन है, या राज्यपाल पूछ सकते हैं, या इसकी राजधानी पूछ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और राजधानी है कोलकाता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत लीवर। कामयानी पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हेनले पोस पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है, तो जापान। भारत 2020 में 84वें स्थान पर, 2019 में 82वें स्थान पर था। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है, चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉगटन, हार्वे जे अल्टर को ये मिला है। कालबोलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, कालबोलिया का नृत्य है जो राजस्थान से संबंध है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये है मंगोलिया में। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। लगभग एक पुस्तक के लेखक तो आपसे पूछ ही रहे हैं दोस्तों। तो लगभग पुस्तक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं उनको आप अच्छी तरह उनके लेखक याद कर लें। जो जिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों। जो जिला दर्रा है लद्दाख में, जो दर्रे से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल से, और एक पुस्तक से एक क्वेश्चन तो आपको प्रत्येक पेपर में देखने को मिल ही रहा है। रेतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा टूमस मुनरो ने। दोस्तों ये तो था 30 तारीख का मॉर्निंग का पेपर, मॉर्निंग का फर्स्ट शिफ्ट का। अब आपको सेकंड शिफ्ट भी दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसमें। ये सेकंड शिफ्ट है दोस्तों, ये है सेकंड शिफ्ट। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमारे स्टोमच में कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरी एसिड। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, प्रदीप कुमार जोशी को। पंडित जसराज का संबंध किससे है, शास्त्रीय गायक से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है, तो वह अनुच्छेद 61। राज्यसभा के कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोपला का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, मोपला का विद्रोह है वो केरल में हुआ था। इसका डिटेल बता देते हैं। 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन केरल में मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह था। मालाबार जो इलाका है उसमें मोपला विद्रोह था। इसकी शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था मोपला विद्रोह है। मोपला विद्रोह ने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। 20 अगस्त 2019 को ये मोपला विद्रोह हुआ था। सॉरी दोस्तों, 20 अगस्त 1921 को ये हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। वर्ष 2019 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है राजीव महर्षि। 2019 में जो पूछ रखा है तो राजीव महर्षि, और वर्तमान में है जीसी मुर्मू। जेसी मुर्मू है दोस्तों। सोन नदी किसकी सहायक नदी आती है, गंगा की। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में। एमएस एक्सेल में एड्रेस कहाँ लिखा होता है, रा एंड कॉलम्स। गूगल अल्फाबेट के सीईओ कौन है, तो इसका है सुंदर पिचाई। राज्य के नीति निर्देशक जो है तब वो भाग 4 में है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान से संबंधित है तो 101 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो पीछे एग्जाम में दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। पॉली उमरीगर पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से।
हार्निवल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। बिहू त्यौहार, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो ये है असम से। दामेक का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2018 का 28वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? शिवा रेड्डी को। इसका राइट आंसर है शिवा रेड्डी को। आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। शिवा रेड्डी को वर्ष 2018 के 28वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्की उत्ती गिलिते के लिए दिया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन 2016 में हुआ था। तो दोस्तों इनकी ये जो बुक है, इनके लेखक पूछ सकते हैं अत्ती गिलिते, पक्की अत्ती गिलिते की जो राइटर है वो सब पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवा रेड्डी। 2019 वासुदेव मोही उनके संग्रह चेक बुक के लिए द बुक ऑफ गैस्टी वोमेन बुक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और उनकी पुत्री चेल्सिया क्लिंटन। फैट को पचाने के लिए कौन सा एग्जाम उपयोगी है? तो ये लाइपेज। 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? तो ब्राजील के राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो। IPL 2020 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? तो ये था जोफ्रा आर्चर। कावेरी नदी इनमें से कौन से राज्य से नहीं जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये 4 आंसर थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था पर है? तो 5 नंबर की अर्थव्यवस्था पर भारत स्थित है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? JP कृपलानी। मणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो यह है डूंगरपुर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म IMPS? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चाइना प्लेयर इन लेन किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? मौलिक अधिकार है तो 12 से 35 अनुच्छेद में आते हैं। भाग नंबर है 3। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला उप विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन एकल खिताब जीते। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही अमेरिका की सोफिया केनिन ने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया था। तो दोस्तों ये कुछ NPTC एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, एनालाइज क्वेश्चन थे, जो 30 दिसंबर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में ये कुछ क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इस क्वेश्चनों को ध्यान से देख लो, आगे क्या पता एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो दोस्तों एक तो आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद कर लो, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और एक नृत्य और यार ये क्वेश्चन लगभग फुल फॉर्म से। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और फुल फॉर्म जो करंट का तो थोड़ा बहुत ही आ रहा है दोस्तों। तो आप तैयारी करते रहो। धन्यवाद दोस्तों, आपसे यही बातें शेयर करनी थी। जैसा कि आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए मैं जो क्वेश्चन आएंगे मेरे पास उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल जॉब लैटन जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।